जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर अभी पीछे बैक स्टेज पर, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है. इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स ऑफ इंडिया. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली रितेश अग्रवाल. How old were you जब आपने शुरू किया था? I started at 18 और कई बार मैं भी I used to feel down as well. तो मुझे पता है आप कई सारे और एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं जिन लोगों ने बिजनेसेस बड़े समय से बनाए हुए हैं, बट मैं शायद आपसे पहला एंटरप्रेन्योर मिल रहा हूँ जो who has also grown up being motivated by you. So thank you so much. Good to know that. सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगा कि आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कंपनी शुरुआत करी थी जब मैं जस्ट हाई स्कूल से बाहर निकला था. तो उस समय मैं इंटर्नशिप्स करने लगा था छोटी छोटी कंपनियों में कि एक वेबसाइट बनवा लीजिए, सोशल मीडिया पेज बनवा लीजिए एंड सो ऑन. तो उससे थोड़ी स्टाइपेंड मिलती थी और मुझे ट्रैवल करने का बड़ा शौक था. तो मैं यहाँ पे आनंद विहार ISBT से बस लेकर के कहीं पे भी, जहाँ पे भी बस लेकर के जा सके, चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, वहाँ जाने की कोशिश करता था. वहाँ पे रहने की जगह सारी महंगी होती थी, तो मुझे छोटी छोटी गेस्ट हाउसेस, हॉलिडे होम्स, इस तरह की जगह मिलती थी जिनको जनरली लोगों ने डिस्कवर नहीं किया होता था, पर आपको 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये में ठीक साफ सुथरा जगह मिल जाता था. तो मेरी शुरुआत इस चीज़ से हुई कि मैंने देखा कि ये सारी जगह काफ़ी अवेलेबल हैं पर अननोन है एक तरीके से. तो उसको जो है मैंने एक वेबसाइट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया कि इन जगहों में अगर आप रहें, उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, आपको सस्ते दाम में प्राइस पे जगह मिलेगी. उससे शुरुआत किया मैंने ओरावल का. 1 साल तक वो बिज़नेस चलाया. वो बिज़नेस चला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि बुकिंग तो आप करवा लीजिए, पर सर्विस क्वालिटी मेंटेन होगा कि नहीं, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा था. तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ. तो जो पहली गेस्ट हाउस, कई सारे जो हमारे पास छोटे गेस्ट हाउस गुड़गांव में भी हमारे साथ जुड़े थे, उनमें से एक को मैंने कहा कि आप जो है, आपकी प्रॉपर्टी को मैं सर्टिफाई करूँगा, थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करूँगा जिससे आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़े, और मैं जिम्मेवारी लेकर के हर 2-3 दिन आके आपकी प्रॉपर्टी चेक करूंगा, ऑडिट करूंगा, और पहले 1-2 महीना तो मैं ही आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर, चेक इन, चेकआउट, क्लीनिंग सब कुछ मैं ही देखूंगा. उनकी प्रॉपर्टी में टोटल ऑक्यूपेंसी 20% से कम चलती. सिर्फ शादियां जब होती थी साउथ सिटी 1 एरिया में गुड़गांव में, तब शादियों में उनकी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती थी, उसके अलावा खाली रहता. तो उन्होंने कहा कि मुझे आप पे ऐसे तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं लगा हुआ हूँ इतने समय से और उसके बाद प्रॉपर्टी में ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही, तो आपके आने पर कैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी. पर ठीक है, मेरा जितना अभी सिचुएशन इतना बुरा ऑक्यूपेंसी का, इससे बुरा तो और हो ही नहीं सकता, जो होगा इससे बेहतर ही होगा. तो चलो, आपको मैंने कुछ महीने के लिए प्रॉपर्टी दी, आप चलाइए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है. अब उस प्रॉपर्टी में हमने 3 चीज़ें करी. सबसे पहला चीज़ हमने ये किया कि मैंने जाकर के ऑनलाइन वेबसाइट्स में देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी टॉप रैंक में आती हैं बजट वाली. मैंने देखा कि उन सब की फोटोज़ और इंटीरियर्स अच्छे होते हैं. तो इंटीरियर्स में जो वाइट लाइट थी उसको इस तरीके का मैंने वार्म लाइट से रिप्लेस कर दिया और 2-3 पेंट लगा दी. टोटल खर्चा पर कमरे का 4-5 हज़ार रुपए का आया होगा, जो कि ओनर से ही मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ही की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो आप ही लगा दीजिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं. उस होटल के साथ में आपने टाई अप किया, लेकिन आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया? कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, पर मैंने आइडियाज लगाए कि कैसे इसको इंप्रूव किया जा सके. हाँ. डायनेमिक प्राइसिंग लाई. तो होटल का प्राइस पहले हमेशा 2,000 रुपए पे फ्लैट रहता था पूरे साल. मैंने कहा कि पहला 3 कमरा 999 में सेल होगा, 999. आप लोगों ने सुना होगा जब ओयो शुरू हुआ था, हमने कहा था स्टार्टिंग एट 999. उसके बाद में पहला 3 रूम 999 पे बिक जाए, उसके बाद हर रूम पे मैं 100 से 150 रुपीज बढ़ा देता था प्राइस, क्योंकि एक बार वॉल्यूम बढ़ जाता. आपने इंटरनेट पे देखा होगा, बाय पॉपुलैरिटी या बाय क्वालिटी आप या फिर बाय प्राइस आप सॉर्ट कर सकते हैं होटल्स को. तो मेरा होता था कि बाय प्राइस पहले सॉर्ट करके 3 बुकिंग आ जाए, जिससे फिर बाय पॉपुलैरिटी में हम टॉप रैंक में आ जाएंगे, तब ज्यादा प्राइस बन जाएगा. प्लस ये भी एक और इसका बेनिफिट है कि अगर 999 में कोई रुका है और उसको वैल्यू मिल गई 2000 की, तो वो रिव्यूज अच्छे मिलेंगे. तो वो रिव्यूज में भी आप टॉप पे आने लग जाओगे, जिससे कि रिव्यूज भी मिले जल्दी से जल्दी, और उससे आपका जो रिव्यूज में आप टॉप रैंक में आने लग जाएंगे. राइट. तो सिर्फ इससे जो है मैंने पहला होटल शुरू किया. पहले महीने के एंड में यादव जी की प्रॉपर्टी 90% प्लस ऑक्यूपेंसी में पहुंच चुकी थी. This was your first success. This was the if we first talk success. about success. First real success was this hotel getting this occupancy. और इंडिया में जो है अच्छी स्टोरी बहुत जल्दी फैलती है वर्ड ऑफ माउथ से.
तो लोगों ने कहा अच्छा ये यादव जी की प्रॉपर्टी के बाहर बड़ी गाड़ियां लगने लगी हैं, कस्टमर्स आने लगे, कैसे आने Right. लगे? हाँ. तो लोगों ने कहा कि अब तब लोग ओयो नई ब्रांड थी, लोग कह नहीं पाते, तो लोग कहते थे ये योयो से अटैच किया इन्होंने, हाँ, तब से इनका काम I बढ़ गया understand. है। हाँ, तो लोगों ने कहा कि आप योयो से फोन करिए हाँ, और आपका होटल भर जाएगा। तो वो वर्ड ऑफ माउथ जो है उससे हमारे वो एक होटल से आज हमारे दुनिया भर में 1,40,000 प्रॉपर्टीज हैं, जो धीरे धीरे करके हमने फिर स्केल किया। लोग हमेशा स्टार्टअप्स में कहते हैं कि आपको आईआईटी से होना चाहिए, आईएम से होना चाहिए, Right. आईवी लीग से होना चाहिए। ये बहुत लोगों के नोशंस हैं, एक notion इस तरह होता के। है। राइट। मैं तो कहीं से किसी भी बड़ी कॉलेज, मैं तो कॉलेज ही नहीं गया, मतलब बड़ी कॉलेज तो दूर की कॉलेज बात आपने अपना करा भी नहीं? है। मैंने बिल्कुल तो मेरी स्टोरी तो ये मैं है, और आप दोनों 12th पास है मतलब? हम दोनों 12th पास हैं। तो 12वीं कक्षा के बाद में जो एक पीटर थियल हैं जो पेपैल के फाउंडर हैं, तो वो $100,000 यानी कि आज की करेंसी में 80 लाख रुपए 20 बच्चों को देते हैं 20 साल की उम्र से कम के लिए। कंडीशन ये है कि आपको कॉलेज छोड़ देना है। तो मैंने पीटर थियल के बारे में सुना साइबर कैफे में, पीटर थियल सर्च किया, मैंने प्रोग्राम के बारे में देखा, अप्लाई कर दिया। उसमें मेरे से पहले एशिया से कोई एक भी थियल फेलो कभी नहीं बना था, सिर्फ अमेरिकन, मोस्टली अमेरिकन मूल के लोग थे। तो मैंने जो अप्लाई कर देते हैं, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि कभी मेरे को थियल फेलो बनने का मौका मिलेगा। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि आप जो हैं टॉप 40 कैंडिडेट्स में से एक हैं जिनको यूएस बुलाया जा रहा है पिच करने के लिए। तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए नहीं क्योंकि थियल फेलो बन जाना था, मुझे तो लग रहा था उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि 40 में से 20 सिलेक्ट होने थे। मेरी खुशी का इसलिए ठिकाना नहीं था कि मुझे लगा कि पहली बार यूएस जाने का मौका मिलेगा। वो भी उन्होंने स्पॉन्सर किया वो भी उनका स्पॉन्सरशिप। उसके बाद में यूएस गए और 40 बच्चों में से मुझे थियल फेलो चुना गया। तो मतलब उस टाइम पे आपको $1 लाख मिले? $1 लाख मिले। वो मेरा पहला फंडिंग था एक तरीके से, बिना कोई स्टेक के। मैं इसके दो कारण से ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। पहला ये है कि आपकी बैकग्राउंड क्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में हिम्मत है कोई चीज सीखने के लिए और कर दिखाने के लिए, उससे फर्क पड़ता है। और दूसरा कि आप जमीन में काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम होटल के बिजनेस में हैं तो हम क्यों होटल ओनर कहीं हमें मना करके बाहर ना निकाल दे, हमें तो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं, कोई 2 सवाल पूछ लेंगे तो फेलियर हो जाएगी, रिजेक्शन हो जाएगा। उससे हमने बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपने स्टार्टअप करना है, उसका सबसे पहला मूल भाव ये है कि आपको अपने काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जो भी काम है, हर काम इज्जतदार है, उस पर यू शुड बी प्राउड अबाउट इट। अगर आप ये 2 चीज करेंगे तो मुझे लगता है, एटलीस्ट मैंने ये अर्ली डेज से सीखा कि अपने काम पे इज्जत और फक्र होना चाहिए। बिल्कुल शर्म की बात नहीं है अगर आपको रिजेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। He was open for all kinds of ideas. ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर की। अगर आपका दिमाग काम शुरू करने से पहले ही बंद है तो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस आपके लिए नहीं है। यानी यू मस्ट बी ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब देखो ना, इनको $1 लाख कहां से आया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये खुद बता रहे हैं कि उस टाइम पे एशिया से और कोई नहीं था जिसने अप्लाई किया था। यानी कि आप पहले वो इंसान बने जिसको एशिया से ये ग्रांट मिला, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। ये क्यों हो पाया? क्योंकि इन्होंने अप्लाई करने के बारे में सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि इनके दिमाग में था कि देखते हैं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, ट्राई तो करें। और फिर जब इन्होंने ये किया और फिर वहां से जब वो $1 लाख आया तो उसके बाद में तो सारे दरवाजे खुल गए एक तरीके से। बिल्कुल। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी नजरों में आप आ गए होगे, न्यूज में आए होगे। बिल्कुल। तो एकदम से जो होता है ना, एक रिकग्निशन चाहिए होता है शुरू में। क्योंकि इंडिया के अंदर कितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे इनके जैसे, सोचो, लाखों। लेकिन उनमें से किसको मिली वो स्कॉलरशिप या क्या कहेंगे, ग्रांट? हाँ, किसको वो ग्रांट मिला? इनको। तो इमीडिएटली जो पूरी इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी होती है उन सबकी नजरों में आ गए कि इनको ग्रांट मिला है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल।